जब हम गुरु की बात करते हैं तो बीएनएन के अंदर गुरु की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऐसा क्यों है? बीएनएन कैसे देखता है जुपिटर को? बीएनएन गुरु को कैसे देखता है, जीवन में गुरु का कैसा प्रभाव है? अगर बात करते हैं तो गुरु का हमारे जीवन में सबसे बड़ा ही प्रभाव है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, लोगों ने भी कहा है, बुजुर्गों ने भी कहा है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। अगर हम एक थोड़ा सा भृगु नंदी नाड़ी के बारे में अगर 1-1.5 मिनट बात करें, हाँ। जैसे पराशरी है वो ऋषि पराशर जी ने लिखा था, ऐसे भृगु नंदी नाड़ी का ओरिजिन कैसे हुआ? भृगु नंदी नाड़ी के लिए जो हमारे भृगु ऋषि थे, नंदीश्वर ऋषि थे, उन्होंने इसको रचना की। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे साउथ में जो ताड़पत्र श्रृंखला में है वो तो लिपिबद्ध है, कविता फॉर्म में लिखा हुआ है और उसमें अगूढ़ सूत्र लिखे हुए थे। तो एक आरजी राव सर हुए, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक बार फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय है जुपिटर यानी गुरु ग्रह। और जब हम भृगु नंदी नाड़ी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो गुरु ग्रह की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि गुरु को ही जीव कहा गया है। सही है ना? हाँ। तो आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है, उससे आपके जीवन में क्या फलादेश होंगे, आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे। क्या रियल में गुरु आपकी कुंडली में वेल्थ इंडिकेटर समझा जा सकता है? क्या गुरु ही एक ऐसा प्लेनेट है आपकी कुंडली में जिससे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल सकते हैं, और साथ में बाकी आपकी जो भी समस्याएं हैं या फिर जो भी ऑब्स्टेकल हैं वो गुरु के जरिए सॉल्व हो सकते हैं या नहीं, आज इस वीडियो में जानेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं एस्ट्रो आचार्य अमित जी का, जिन्होंने पिछले 15 सालों में भृगु नंदी नाड़ी पे एक अलग ही प्रकार की एक रिसर्च की है और हजारों लोगों को कुंडली के माध्यम से एक जीवन की नई दिशा दिखाई है। नमस्कार सर। नमस्कार। जब हम गुरु की बात करते हैं तो बीएनएन के अंदर गुरु की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऐसा क्यों है? बीएनएन कैसे देखता है जुपिटर को? बीएनएन गुरु को कैसे देखता है, जीवन में गुरु का कैसा प्रभाव है? अगर बात करते हैं तो गुरु का हमारे जीवन में सबसे बड़ा ही प्रभाव है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, लोगों ने भी कहा है, बुजुर्गों ने भी कहा है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। कहने का मतलब कि गुरु के ही आसपास ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। अगर बात की जाए, अगर ईश्वर ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, वो सब कुछ जानते हुए भी कहीं न कहीं फिर भी वो गुरु की शरण में गए। चाहे भगवान राम रहे हों, वो उन्होंने भी वशिष्ठ जी से शिक्षा ग्रहण की, या भगवान कृष्ण रहे हों हमारे, उन्होंने भी संदीपनी ऋषि से जाके शिक्षा ली। स्वयं ईश्वर आकर गुरु की शरण में आता है। अब इसी को जब हम देखते हैं ज्योतिष की भाषा में, ज्योतिष है क्या एक्चुअल में? ज्योतिष एक ज्योति है जो ईश मतलब ईश्वर से मिलाने की ज्योति है, और इसमें भी अलग-अलग विधाएं हैं। पराशरी ऋषि के द्वारा दी गई विधा है। अगर बात करते हैं भृगु नंदी नाड़ी की, तो इसमें जो गुरु का महत्व है वो सबसे अधिक माना गया है, क्योंकि गुरु को ही जीव माना गया है। जीव यानी व्यक्ति के जीवन में सारी घटनाक्रम का जो मूल आधार दिया गया है वो जुपिटर यानी गुरु को दिया गया है, बृहस्पति ग्रह को दिया गया है। तो यहाँ पर गुरु की भूमिका सबसे सर्वोपरि रखी गई है। जब आप बीएनएन की बात करते हैं तो सारी कहानी गुरु के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि बीएनएन में गुरु एक ऐसा ग्रह है, अगर वो जिस प्लेनेट के साथ कनेक्शन में बैठा है, हमारे जीवन में उस तरह की जुड़ी हुई घटनाएं अवश्य घटित होंगी। या तो दृष्टि संबंध हो या फिर साथ में बैठा हो। बिल्कुल, जो भृगु नंदी नाड़ी के जो रूल्स हैं, उन रूल्स के आधार पर जिस तरीके से चलेगा वो कैलकुलेशन के हिसाब से पैटर्न में आएगा और उसी से रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर हम एक थोड़ा सा भृगु नंदी नाड़ी के बारे में अगर 1-1.5 मिनट बात करें, हाँ। जैसे पराशरी है वो ऋषि पराशर जी ने लिखा था, ऐसे भृगु नंदी नाड़ी का ओरिजिन कैसे हुआ? भृगु नंदी नाड़ी के लिए जो हमारे भृगु ऋषि थे, नंदीश्वर ऋषि थे, उन्होंने इसको रचना की। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे साउथ में जो ताड़पत्र श्रृंखला में है वो तो लिपिबद्ध है, कविता फॉर्म में लिखा हुआ है और उसमें अगूढ़ सूत्र लिखे हुए थे।
तो एक आरजी राव सर हुए, उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च की। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की इसके ऊपर, और उन ताड़पत्रों की लिपियों को लेकर, और बात की जाए जो हमारा पूर्व का जो ज्ञान है, उनको सबको मिक्स करके कुछ सूत्रों को मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में लेकर आए। फिर अलग-अलग लोग ने इस पे रिसर्च करते गए और कंटिन्यू इस पे रिजल्ट निकल के आते रहे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी भी एक अपने आप में साइंस है। कंटिन्यूअस बेसिस पर एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। जैसे जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि कुंडली को भविष्य ना मानकर, कुंडली को रास्ता मानकर अगर जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसको जीवन में उन चीज़ों की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। अब गलती इस बात की होती है कि जब हम कुंडली खोलते हैं तो हम ये नहीं नोटिस करते हैं कि एक्चुअली में वो चीज़ का योग है हमारी कुंडली में या नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बाद में नहीं सफल हो पाते। अगर वही विश्लेषण कुंडली के आधार पर देख लिया जाए कि भाई इसके लिए कौन-सा करियर फील्ड अच्छा है, उस अगर फील्ड में वो जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है जल्दी सफल हो जाएगा, हाँ। है ना? उसी तरीके से अब गवर्नमेंट के लिए अगर उसकी कुंडली में योग बने हुए हैं तो गवर्नमेंट में चला जाए, प्राइवेट के लिए बने हैं तो प्राइवेट में चला जाए। ये रास्ता है, नहीं तो घूम फिर के क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि भई 30 साल तक, 32 साल तक, 35 साल तक उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए, आईएएस, पीसीएस के लिए मेहनत की, बाद में नहीं सफल हुए। अगर यही चीज़ इनको पहले पता चल जाती कि भाई मेरी कुंडली में ऐसा-ऐसा है और ये चीज़ ना करके अगर ये करूँगा तो मैं ये जल्दी सफल हो जाऊँगा। लेकिन इसमें फिर एक पॉइंट ये भी आता है ना कि क्या मेहनत करके हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं जो हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा आपका, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि मेहनत करके बदला नहीं जा सकता। निश्चित रूप से बदला जा सकता है, क्योंकि कुंडली क्या है, हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्धों के बहुत कर्मों का लेखा-जोखा है। जिसका परसेंटाइल भी अगर आप निकालोगे तो कुंडली का परसेंटाइल आएगा 33% आपके जीवन पर। 33% जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, जिसको हम एनवायरनमेंट है। हाँ, जिसको हम वास्तु कहते हैं, 33% उसका इम्पैक्ट आता है, 34% कर्म दिया गया है। जैसे आपकी गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करते हुए आगे बढ़े, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कुंडली से ये पता लग जाएगा कि भाग्य के अंदर हाँ, मुश्किल है, लेकिन मेहनत करोगे तो हो जाएगा। निश्चित रूप एट द सेम टाइम अगर किसी और फील्ड के अंदर उसके प्लेनेटरी पोजीशन फेवरेबल है, तो वहाँ इतनी मेहनत करेंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर इसमें ये भी आता है कि जीवन के कौन से पक्ष में आपको मिलेगा, उत्तरार्ध में मिलेगा, पूर्वार्ध में मिलेगा। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ कि भाई लाइफ के फर्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा 30 से 35 तक के आसपास का फर्स्ट पार्ट हो गया, 35 से 40 के बाद का एक सेकंड पार्ट हो गया, तो हमको जीवन में एक ना एक पार्ट में तो संघर्ष मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमने शुरुआत में संघर्ष कर लिया, तो बाहर बाद की जो लाइफ है हमारी बड़ी शानदार रहती है। और अगर शुरुआत में बड़े आनंद से रहा है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जो सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ रहा है, वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रहा, स्ट्रगल रहा, पैथेटिक हो गया, परेशानियाँ बढ़ गईं। तो कहीं न कहीं, क्योंकि भाई कुंडली में जो ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों में अगर देखेंगे, तो हर ग्रह अपना प्रतिनिधित्व लेकर चलता है। और यहीं पे हम बात करते हैं जैसे गुरु के बारे में। गुरु का जो सीधा संबंध है वो ज्ञान से माना गया है, हाँ, है ना? हाँ। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञान बहुत ज़्यादा है, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, पर लाइफ में स्ट्रगल है। तो ऐसा क्यों? अब देखिए, इस पे बात आती है कि जब भृगुनंदी नाड़ी बा में आ जाते हैं हम, तो गुरु को वैसे भी आप किसी भी विधा में देखेंगे ज्ञान का कारक माना गया है। गुरु धन का कारक नहीं है, गुरु ज्ञान का कारक है। चाहे हम पाश्चात्य पुराने समय से उठा के अभी तक लेखते हुए चले आएँगे, तो गुरु ने हमेशा ज्ञान देने का काम किया है। मतलब व्यक्ति के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बेस तैयार किया है। और जितना अच्छा बेस होगा, उतना या जितना अच्छा लॉन्च पैड होगा, उतना हिसाब से आगे की चीज़ें बढ़ेंगी। अगर लॉन्च पैड में ही कमी है, तो दिक्कत क्या होगी कि वो जो आपका रॉकेट फ्लाई करना था, वो नहीं कर पाएगा। तो इसको एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि कुंडली में आपने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो बहुत ज्ञानी है, पर पैसा वाला नहीं है। किसी भी स्कूल, कॉलेज में टीचर्स को आप देखेंगे, उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार भरा पड़ा हुआ है। लेकिन जब धन की बात आती है, तो धन में कमी है।
उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जो बैक बेंचर रहे वो करोड़पति हो गए। अब इसको अगर सिंपल एग्जाम्पल में देखेंगे बीएनएन की विधि से, तो गुरु का संबंध जब बुध या केतु से बनेगा तो व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होगा, ज्ञान के मामले में, साधना के मामले में, वैराग्य के मामले में नॉलेज उसकी बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज होगी उसके पास। और जो व्यक्ति कम पढ़े लिखे हुए हैं लेकिन पैसा अकूट है, तो होगा क्या, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र का संबंध राहु से, मंगल से बना हुआ होगा। अब इसको कैसे बाइफरकेट अगर करते हैं, क्योंकि अगर गुरु बुध और केतु के साथ जुड़ा तो उसने एजुकेशन को हाई लेवल पे ले गया, और शुक्र जब मंगल से जुड़ा और राहु से जुड़ा, राहु क्या है, राहु एक्सपेंशन है, शुक्र पैसा है, राहु एक्सपेंशन है, मंगल इम्प्लीमेंटेशन है। यानी जब तीनों का संगम बन गया कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करके एक्सपेंड कर सकता है और अथाह संपत्ति। तो यहाँ मैं चाह रहा हूँ ऑडियंस को थोड़ा सा हम एक सिंपल वर्डिंग में समझाते हैं, थोड़ा सा डिकोड करते हैं इस चीज़ को। जैसे हमने बात की कि शुक्र का संबंध राहु से और मंगल से हो जाए, तो एक तो संबंध का मतलब ये है कि अगर किसी कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ बैठे तो इसमें वो कंसिडर हो सकता है। दूसरा, क्या शुक्र की जो दृष्टि है वो राहु या मंगल पे पड़ रही है, वो भी इसके अंदर कंसिडर होगा क्या? ये भी होगा। अब देखिए भृगुनंदी नाड़ी जो चलती है वो चलती है ट्राइन कनेक्शन के सिद्धांत पर। अब ट्राइन कनेक्शन क्या होता है, पराशरी भाषा में इसको धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण कहते हैं पराशरी विद्या में। लेकिन इसमें क्या होता है कि 1 5 9 2 6 10 3 7 11 और 4 8 12 के कॉम्बिनेशन में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो आपस में युति संबंध की तरह कार्य करेंगे। अब इसी चीज को जब क्लास में आते हैं बच्चे हमारे साथ, तो उनको और डिटेल में इसको समझाते हैं कि कैसे किसका क्या कनेक्शन बना। ये थोड़ा सा क्लास का सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब ऑडियंस है उनको भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग देखें ना अपना चार्ट खोल के बैठ जाते हैं जब ऐसे वीडियोस आते हैं। हाँ, तो उसके लिए मतलब वही है कि एक तो हमने ये देख लिया साफ साफ कि या तो साथ में बैठे हुए हैं, हाँ। दूसरा या फिर शुक्र की जो दृष्टि है, हाँ, दृष्टि संबंध हो गया, जी जी, है ना। तीसरा, अगर वो ट्राइन कनेक्शन में इनमें से कोई भी है। हाँ। अच्छा, मान लो शुक्र में राहु ना हो, मंगल हो, तो भी क्या व्यक्ति पैसा बनाएगा? शुक्र में राहु, हाँ, मंगल अगर है तो बनाएगा, इम्प्लीमेंट तो करेगा, लेकिन उस बड़े लेवल पे नहीं जाएगा। राहु एक्चुअल में देखिए पॉजिटिव साइड अगर हम लेके चल रहे हैं तो राहु एक्सपेंशन है, राहु विदेश है, ठीक है। तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति थे, दोनों आपस में मित्र थे, दोनों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक साथ की। एक की कुंडली में गुरु बुध केतु का संगम, साथ में बैठे थे या ट्राइन कनेक्शन में बैठे थे। उस व्यक्ति ने अथाह ज्ञान अर्जित किया और एक बहुत बड़े विद्यालय में पता चल रहा है एक प्रोफेसर की पोस्ट पे पहुंच गया, लोग बड़ा सम्मान करते हैं उसका, समाज में हर जगह उसका सम्मान है। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो बुध गुरु और केतु के संबंध की वजह से वो नॉलेज में रह गया। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति था, वही मित्र उसका साथ वाला, उसका क्या हुआ, उसी टाइम पे उसने अपना करियर स्टार्ट किया, लेकिन उसका कुंडली में शुक्र राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन था। उसने क्या किया, अपने काम को बाहर ले गया, राहु की वजह से बाहर ले गया, दूसरे राज्य में ले गया, दूसरे देश में ले गया, एक्सपेंड कर गया, उसने अथाह धन संपत्ति कमाई। कि आप ग्रहों की एनर्जी को कैसे पढ़ते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो। अगर आपको ये विधा समझ में आ गई कि ग्रहों की एनर्जी को यूटिलाइजेशन करना आ गया, तो वो भी एक रेमेडी की तरह ही काम करता है। तो इसमें जैसे हमने देखा कि गुरु बुध और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ, एक सवाल अब ये आता है, अगर ये तो चलिए गुरु बुध का कॉम्बिनेशन था, बीएनएन में जहां जुपिटर बैठा वहीं से ही उसको फर्स्ट हाउस कंसीडर कर लिया जाता है। हाँ। अब अगर किसी की कुंडली में गुरु मजबूत है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तो क्या कैसा होगा ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व? बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। गुरु अगर कुंडली में मजबूत है, व्यक्ति ज्ञानी तो होगा ही होगा। साथ में जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं कि कुंडली में गुरु उच्च का है तो बहुत पैसा होगा। एक ये क्वेश्चन भी वहां पे आता है, बिल्कुल। कि गुरु उच्च का है तो बहुत पैसा होगा। जबकि मैंने पर्सनल प्रैक्टिस में ये देखा है कि गुरु अगर उच्च का है, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तहस नहस हो जाता है। उसको पैसा तो आएगा, पैसा गुरु, हाँ। सबसे पहली बात तो गुरु धन दायक ग्रह नहीं है।
यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर होने की जरूरत है। गुरु धन नहीं देता, गुरु धन संभालने की कला देता है। Right. जैसे शुक्र राहु जुड़ा, हाँ, ऐसा व्यक्ति झोपड़ी में अपना जीवन अगर शुरू करता है तो महल में जिंदगी खत्म करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति फकीर भी बन जाता है, क्योंकि शुक्र पैसा है और राहु एक्सपेंशन है, खर्च है। अगर वो उसका गुरु अच्छा नहीं है उसकी कुंडली में तो पैसा सारा खर्च कर देगा, फकीर हो जाएगा। इसको पता नहीं लगेगा। हाँ, और ऐसा जैसे अगर हम गुड़गांव की बात करें तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो जब गुड़गांव एक्सपेंड हो रहा था और चीज़ें रियल एस्टेट काफ़ी बूम पे था, तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो लोकल जो लोग थे जिनकी ज़मीनें एक्वायर हुई, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा बहुत सारा आया, पर उनके पास में उस पैसे को संभालने की कला नहीं थी। नहीं थे, और कुछ सालों के बाद वो वापस जहाँ से पहले थे वैसी ही सिचुएशन। वैसे सिचुएशन में एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा आया तो उन्होंने ज्ञान के जरिए अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो वो अभी आज बहुत अच्छी सिचुएशन पे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो गुरु संभालने की कला आपको दे दे देते हैं। हाँ। वहीं अगर हम बात करें जिसका जो गुरु है कुंडली में वो वीक है, अब क्या होगा इस केस में? हाँ, गुरु वीक है। अगर कुंडली में गुरु वीक है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूं, बीएनएन की खूबसूरती है, बीएनएन चलती है एक कड़ीबद्ध तरीके से। कभी भी सिंगल प्लैनेट्स के आधार पर आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है वो व्यक्ति की कुंडली में असर डालेगा। सपोज मान लिया गुरु कमजोर है, गुरु नीच राशि का है, गुरु कमजोर है, गुरु नीच राशि का है, लेकिन गुरु के आगे शुक्र बैठा हुआ है, पैसा आएगा इसमें, बहुत पैसा आएगा। गुरु के आगे शुक्र बैठा हुआ है, पैसा बहुत आएगा। यहाँ पे आगे का मतलब क्या है? जैसे मान लो किसी के 7th हाउस में गुरु बैठे हैं, तो आगे मतलब उसका 8th 9th में शुक्र होना चाहिए या फिर उसका सपोज गुरु बैठ गए तीसरे घर में, चौथे घर में शुक्र बैठ गया, पैसा आएगा। गुरु थर्ड में चौथे में शुक्र मतलब अगले घर में, आगे। हाँ, अगले घर में, हाँ, भले गुरु नीच राशि के हैं। भाई गुरु नीच राशि का मतलब क्या हुआ? गुरु पहुंच गए मकर राशि में, ठीक। अब मकर राशि का मतलब क्या हुआ? मकर राशि ग्राउंड की राशि है, ठीक। ऐसा व्यक्ति जमीन से जुड़ के चलेगा। अच्छा, गुरु नीच का होने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जल्दी किसी की बात नहीं मानेगा, अपने ज्ञान पर उसको ओवर कॉन्फिडेंस होगा, और यहाँ पर बार बार उसको यही सिखाने की कोशिश करती है कुंडली कि नतमस्तक हो, चीजों को समझो, सीखो, देन आगे बढ़ो। और कई बार लोग इसको जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए मैं मकर राशि वाले गुरु वाले लोगों को मैं विशेष सलाह देता हूँ कि जितने जल्दी अगर हो सके आप किसी को अपना मेंटोर या गुरु बना लीजिए, जिसकी सलाह से आप आगे बढ़िए, तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगी। और कर्म करते हुए चलना होगा, क्योंकि गुरु जिस राशि में बैठे होंगे वैसा व्यक्ति का स्वभाव भी कर देंगे। अगर वो फेवरेबल राशि में बैठे हैं तो फिर व्यक्ति का स्वभाव अच्छा रहेगा, ज्ञानी रहेगा। बिल्कुल। और अगर वो फेवरेबल राशि में नहीं है तो उस केस में क्या होगा? फेवरेबल राशि में नहीं है तो उसका इम्पैक्ट अलग तरीके से होगा। इसको एग्जाम्पल से ले लेते हैं। सपोज गुरु मेष राशि में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। मंगल क्या है? इम्प्लीमेंटेशन की राशि है। मेष राशि डिसीजन या इम्प्लीमेंट करने की राशि है। ऐसा व्यक्ति प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम करने को पसंद करेगा। अब इसी से उसके करियर को भी देख लेते हैं कि अगर वो मंगल की राशि में गुरु बैठे हुए हैं तो मंगल से जुड़ा हुआ काम का व्यक्ति का शौक होगा या मंगल से जुड़ा हुआ काम जरूर करेगा। अब मंगल के कारक तत्वों में जाना पड़ेगा हमको। मंगल क्या है? मंगल मेडिसिन है। मंगल क्या है? मंगल इंजीनियरिंग है। मंगल क्या है? मंगल फायर है। इसी तरह से मंगल के बहुत सारे कारक तत्व हैं। सपोज 2-3 एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि मंगल मेडिसिन है, ऐसा व्यक्ति का मेडिसिन लाइन से बहुत ज़्यादा लगाव होगा या मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम कर लेगा। अब मंगल क्योंकि मशीनरी है, मशीनरी का मतलब हो गया टेक्निकल फील्ड से जुड़ जाएगा, वो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ जाएगा। और मंगल कंस्ट्रक्शन को भी दिखाता है तो सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ जाएगा। मंगल आग है, भट्टी है, तो ऐसा व्यक्ति को खाने बनाने का शौक या खाने से जुड़े हुए काम करने का शौक, रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ शौक,
इस तरह की चीजें उसके साथ निकल कर आ जाएंगी। यही अगर वो पहुंच गए कर्क राशि में, अब कर्क राशि किसकी है, वहां पर गुरु सबसे अपने आप को हैप्पी महसूस करते हैं, क्योंकि 4 नंबर राशि में गुरु उच्च के होते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी पहले बताया कि गुरु अगर उच्च का है तो वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है, क्योंकि भाई प्लेनेट का प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा ना आपको। करेक्ट। प्लेनेट का प्लस ये आया कि आपके पास ज्ञान का अथाह भंडार हो गया गुरु के उच्च होने की वजह से। अब आप ही बताइए कि अगर जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का अथाह भंडार है, कई बार क्या होता है उसके अंदर ईगो आता है, ज्ञान की अधिकता की वजह से ईगो आ गया, उसने कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को, तो क्या होता है उसके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं प्लस मिला, कहीं माइनस मिला। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च राशि के हैं और आपके वैवाहिक जीवन में कठिनाई चल रही है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं गुरु ओवर पावर हो चुके हैं। लेकिन क्या जो दूसरे प्लेनेट हैं वो गुरु की पावर को प्रभावित भी करते हैं, इफेक्ट भी डालते हैं उसके पावर में? बिल्कुल। गुरु के साथ जो ग्रह जुड़े हैं या गुरु जिन ग्रहों के साथ जुड़े हैं, वो ग्रह के प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अवश्य होंगे। हर प्लैनेट के अपने अपने कारक तत्वों के आधार पर रिजल्ट आएगा। अब जैसे गुरु मंगल साथ में बैठे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही शानदार टीचर होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट और शानदार टीचर होता है। और आप देख सकते हैं अपनी कुंडली के चार्ट को अभी ओपन करिए और नोटिस करिए कि गुरु मंगल साथ में बैठे हुए हैं। आपके अंदर एक अलग ही लेवल का ट्रेनिंग देने का, टीचिंग करने का एक अलग ही लेवल का गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, भले ही आपने उसको यूज किया हो या ना यूज किया हो। बहुत सारे मेरे पास जब कुंडलियां आती हैं और वो लोग ऑलरेडी इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे होते हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मंगल की वजह से, लेकिन बाद में वो ये भी कंफर्म करते हैं कि मुझे ना चाहते हुए भी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है और लोग मेरी ट्रेनिंग की बड़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पहले से ही है, ये आप पूर्व जन्म से लेके आए हैं। इसलिए मेरी सलाह भी रहती है कि आप इस चीज को जरूर, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है आपके पास। तो ये कैसे पता लगे अगर किसी को ये देखना है कुंडली के माध्यम से कि वो अच्छा पढ़ा सकता है लोगों को? हाँ, ये अभी जैसे मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया, वैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। हाँ। गुरु मंगल का कॉम्बिनेशन है, आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। कि गुरु आपका या तो साथ में बैठा हो, या मंगल की दृष्टि गुरु पे हो, या गुरु की दृष्टि मंगल पे हो, या फिर गुरु मंगल आमने सामने बैठे हों, साथ में बैठे हों, या गुरु मंगल आगे पीछे बैठे हों, ओके, तो भी इम्पैक्ट डाल देता। आगे पीछे मतलब कितना? एक घर आगे पीछे, आगे पीछे का मतलब है आगे, मतलब जस्ट एक घर आगे या जस्ट एक घर पीछे, तो भी इम्पैक्ट डाल देता। और या फिर ट्राइन में अगर हो, हाँ, या ट्राइन में बैठे हो, ट्राइन कनेक्शन 1 5 9 त्रिकोण संबंध में, या 2 6 10 में बैठे हो, तो यहाँ से एक सूत्र ये हो जाता है कि आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर कैटेगरी, हर सेगमेंट के अंदर ज्ञान की रिक्वायरमेंट होती है, सिखाने का लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। चाहे हम एक नॉर्मल ऑफिस भी लेते हैं, मान लो अगर कोई वीडियो एडिटर आ रहा है, क्योंकि पॉडकास्ट है वीडियो, तो वीडियो एडिटिंग भी सिखानी पड़ती है, किसी को सोशल मीडिया सिखाना पड़ता है। ऐसे ही अगर कोई रॉकेट बना रहा है तो उसके अंदर भी ऐसे लोग आएंगे जहाँ पे उनको चीजें सिखाने पड़ेंगे। मैंने क्या बताया कि बहुत सारे सूत्र होते हैं, मैंने एक सिंपल सा सूत्र दिया आपको। मैं अपनी क्लासेस में मैं आपको बता दूं कि तीसरे दिन में प्रेडिक्शन करा देता हूं। आपको एस्ट्रोलॉजी का ABCD भी नहीं आता है और तीसरे दिन आप जीवन की पहली प्रेडिक्शन करोगे, इसका मैं चला लेता हूँ। और वो डिपेंड ऑन जो BNN के जो सूत्र हैं उससे डिपेंड। पर कई बार जैसे पराशरी में हम देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी तो एक समंदर है, हाँ, आप 3 दिन के अंदर कैसे सिखा दोगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए है क्या कि योग देखना पहले जरूरी है। भाई कुंडली 3 हिस्से में बटी हुई है। आपकी कुंडली, आपने डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम डाला, स्थान डाला, आपके सामने एक चार्ट निकलकर आ गया जिसको हम लग्न चार्ट या D1 चार्ट कहते हैं। अब इसमें गहराई बहुत है और इस गहराई में उतरने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इस समंदर में मैं तैर लूंगा कि नहीं तैर लूंगा। इसके लिए शुरुआत तो पहले स्टेप से करनी पड़ेगी। अब मैंने बोला कि 3 दिन में मैं प्रेडिक्शन करा दूंगा। प्रेडिक्शन कराने का मतलब कि आपकी कुंडली के चार्ट को आपने पढ़ा और आपको ये समझ में आ जाएगा 3 दिन में कि मेरे लिए लाइफ में कौन सा काम करना फायदेमंद है, कौन से काम से मैं लाइफ में पैसा बनाऊंगा। अब इसकी गहराई में उतरने के लिए क्या
कि कब पैसा बनाऊंगा, कितना पैसा बनाऊंगा, कब कब चैलेंज आएंगे, कितने कितने चैलेंज आएंगे, कैसे कैसे क्या क्या होगा, ये तो फिर अर्थात ये स्टडी का विषय है। लेकिन एक ओवरव्यू पता लग सकता है, डिपेंड ऑन जो बीएनएन के सूत्र हैं। हाँ, आपको पता चल गया। जैसे मेरे पास एक कुंडली अभी रिसेंटली में एक केस आया और वो इस बात को लेके बड़ी दुविधा में थे कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं, नौकरी करूं या बिजनेस करूं। और जब मैंने कुंडली उनकी खोली और देखा मैंने शनि के साथ कनेक्शन, जब शनि के साथ कनेक्शन देखा तो शनि बुध के साथ में ही बैठे हुए थे। ठीक। और आगे घर पे राहु बैठा हुआ था। मैंने सिंपल सी उनसे बात बोली कि शनि बुध के साथ हैं, अब व्यापार में चले जाइए और अगले घर में राहु बैठा हुआ है, इसको ऑनलाइन तरीके से मेंटेन करिए। और जब वो कुंडली मेरे पास लेके आए थे आज से कुछ काफी लंबे समय पहले, मतलब 4-5 महीने पहले की बात है ये, तो आप ये मान के चलो आज मेरे को अभी परसों नरसों दिन दोबारा उन्होंने कॉल किया कि आपने मुझे बताया था और मैंने उस हिसाब से बिजनेस चालू किया और आज लगभग मतलब 4 गुने से ज्यादा मैं टर्नओवर पे चल रहा हूँ, जो मैं नौकरी से बहुत आगे हूँ। हाँ। अब मैंने सिर्फ सिंपल सी क्या बात देखी, शनि बुध के साथ बैठा हुआ है। शनि करियर, बुध व्यापार, व्यक्ति का व्यापार में करियर बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, राहु आगे घर पे बैठा हुआ, राहु टेक्नोलॉजी है, राहु एक्सपेंशन है, राहु विदेश है। ऐसा व्यक्ति टेक्नोलॉजी के माध्यम से, विदेश के माध्यम से अपने काम को एक्सपेंड कर लेगा, फायदे में पहुंच जाएगा। अब लोग यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उसी पर्टिकुलर लोकेशन में कर रहे होते हैं, वो पावर यूज ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। थोड़ी बहुत राहु की पावर यूज की, छोटा मोटा कोई सोशल मीडिया पेज बना के हल्का फुल्का उन्होंने किया, उस पावर पे बढ़ ही नहीं रहे। क्योंकि आप जितना गहराई पे जाओगे उतना आपको समझ में आएगा। भाई जब आप गहराई में खुदाई करते हैं जमीन में तो मिट्टी भी निकलेगी, रेत निकलेगी, चट्टान निकलेगी, फिर पानी निकलेगा, मिट्टी वाला पानी निकलेगा। और जब गहराई में चलते चले जाओगे तब जाके कहीं गहराई में जाके मीठा पानी मिलेगा आपको। तो उसके पहले तो हर्डल्स आएंगे ही आएंगे लाइफ में। और कुंडली एक यात्रा है, उस यात्रा में जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे चीजों को समझ में आता जाएगा। बीएनएन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। भाई जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, आप मतलब पुराने समय पे देख लीजिए, सवाल भी मतलब यही उठता है कि पराशरी जब थी हमारे पास में तो बीएनएन की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं प्रैक्टिकल तरीके से भी बताऊंगा और इसको थ्योरेटिकल तरीके से भी बताऊंगा। प्रैक्टिकल तरीका ये था, आज से आप 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले चले जाइए, कितने घरों में घड़ी मिलती थी? बहुत कम, और होती भी थी तो एक वो एचएमटी या कुछ ऐसे घड़ी आती थी, वो लोग रखते थे। घड़ी मिलती थी। हाँ। और आज से 30 साल, 40 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले आप चले जाओ, कितने लोगों के पास अपना एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ है? वेरी रेयर है ही नहीं। ये बहुत दो बड़े क्वेश्चन। मतलब 40-50 साल पहले, ये तो मैंने हाथ वाली घड़ी की बात की है, लेकिन अगर वॉल क्लॉक की भी बात करें तो बहुत कम होती थी। और हाँ, मैक्सिमम लोगों की डिलीवरी कहाँ होती थी, जन्म कहाँ हुआ? घर पे ही होती थी। मैक्सिमम लोगों का घर पे। 90-95% लोगों का, हाँ, गांव में ही। तो अब आप पराशरी में जब जाओगे वहां तो टाइम ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है, फिर क्या करोगे आप? क्योंकि वहां पर चलिए लग्न चार्ट तो नहीं बदलेगी, 2 सवा 2 घंटे तक लग्न नहीं बदलती, 2 सवा 2 घंटा लगभग लगभग लग्न नहीं बदलती। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा टाइम आगे पीछे करते हो, 9 मास बदल जाता है, D9 बदल जाता है, D7 बदल जाता है, D10 बदल जाता है, और बाकी D30, D60 तो 30 सेकंड के अंदर बदल 30 सेकंड के अंदर D60 बदल जाता है। फिर आप क्या करोगे? फिर कैसे प्रिडिक्शन करोगे ऐसे लोगों की? दैट्स वाई जरूरत पड़ी भृगुनंदी नाड़ी की। मतलब भृगुनंदी नाड़ी एग्जिस्टेंस में आने का क्या रीजन ही यही था कि हमारे पास एक्यूरेट बर्थ नहीं है, या फिर एक रीजन ये भी था, एक रीजन ये भी था। और ग्रहों के कारक तत्व, ग्रह क्योंकि आपस में बात करते हैं, ग्रह की एक चैन बनाई जाती है कि भाई गुरु, गुरु के आगे शनि बैठा शनि से, राहु बैठा राहु से, बुध बैठा बुध से, एक आपने चैन बनाई, तो आपने उस चैन के थ्रू प्रिडिक्शन करनी शुरू की। सूर्य शनि कुंडली में साथ में बैठे हुए हैं, आप या तो गवर्नमेंट जॉब में या तो आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में है, श्योर है, या गवर्नमेंट से कोई ना कोई आपको बेनिफिट आ रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ना मेरे पिताजी हैं गवर्नमेंट जॉब में और ना मैं हूं गवर्नमेंट जॉब में, मेरे पिताजी किसान है। अब पता चल रहा है कि किसान सम्मान निधि हर महीने आ रही है उनके पास,
2,000 रुपये, तो गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा है वो, आप उसको डिनाई थोड़ी कर सकते हो। तो सूर्य शनि जुड़ेंगे तो गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा आपको, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये श्योर है कि आपके पास गवर्नमेंट से पैसा आएगा। तो हम जैसे वैदिक का कहीं पराशरी का कहीं ना कहीं जो बेस था वो टाइम ऑफ बर्थ था कि ये वो एक्यूरेट होगा, तभी आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर हाँ। पाएंगे। बीएनएन के अंदर टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। टाइम की रिक्वायरमेंट वहां भी है, लेकिन अगर नहीं है तो कारक तत्वों के आधार पर फलित किया जा सकता है। या अगर मतलब 1-2 घंटे का भी अगर गैप होगा तो भी थोड़ा बहुत भी अगर आपका गैप है तो वो फलित किया जा सकता है लग्न ना चेंज होने पर, क्योंकि लग्न के आधार पर ही पूरी प्रेडिक्शन की जा सकती है इसके आधार पर। क्योंकि पुराने समय में यही होता था, अगर पूछते हैं कि मेरा जन्म कब हुआ था तो बोलते हैं कि शाम को इस टाइम से इस टाइम हाँ, तक, और वो तिथि थी। गोधुल बेला चल रही थी, जानवर आने वाले थे, सूरज डूबने वाला था, इस तरह की बातें बताई। एकादशी तिथि थी या अमावस्या थी, तो अमावस्या तो चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट तो लोगों को पता रहती थी क्योंकि डेट ऑफ बर्थ था, और वहां से निकाल लेते थे, निकाल है लेते ना, लेकिन टाइम एक्यूरेट नहीं निकल नहीं पाता होता था। था। अब इसके बाद आपका जो मैंने बताया कि थ्योरेटिकली कैसे बताएंगे आप इसको, जब आप पराशरी ज्योतिष में, क्योंकि मैं भी पराशरी ज्योतिष करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ, उसके कई सूत्रों को मैं आज भी लगाता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं डिनाई कर दूं, क्योंकि हर विद्या की अपनी एक सम्मान है, अपना एक वो है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर क्यों ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या वहां पर क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। जब आप किसी का सपोज करियर निकालना है, एक क्वेश्चन से लेंगे जब जल्दी समझ में आएगा। अब पराशरी ज्योतिष में आपको किसी का करियर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप D1 चार्ट खोलेंगे, D1 चार्ट में देखेंगे दशम भाव का स्वामी क्या है, दशम भाव का स्वामी बैठा कहाँ है, धन भाव लाभ भाव का स्वामी कौन है और कहाँ बैठा है, D9 में उसकी क्या स्थिति है, D10 में 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया, और D1 का जो 10th हाउस का लॉर्ड था वो D10 में कहाँ गया। तो ये सारी कैलकुलेशन आपने लगाई, फिर आपने देखा दशा क्या चल रही है, महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, फिर आपने देखा कि गोचर स्थिति में क्या कनेक्शन आ रहा है। तो ये सब का कैलकुलेशन लगाने में आपको लगा समय 20 मिनट का 25 मिनट का समय लगा। कैलकुलेट आपने किया, कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, पर कैलकुलेशन करना पड़ा। तब आपको निकल के आएगा व्यक्ति का करियर क्या हो सकता है। अब यही सवाल आएंगे हम बीएनएन में। मैंने बताया सूत्र कि आप अपनी कुंडली में देखें कि शनि कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, शनि के सामने कौन ग्रह बैठा है, शनि के आगे पीछे कौन सा ग्रह बैठा है। जितनी बार उस ग्रह से जुड़े हुए राशि या उस ग्रह से शनि जुड़ गए, वही काम व्यक्ति कर ले, हो जाएगा। शनि के साथ जुड़े हुए ग्रह में जिसकी डिग्री ज्यादा है वो काम कर ले, व्यक्ति का वही काम चलेगा। और नहीं विश्वास है, आप अपनी कुंडली खोलिए, शनि के साथ बुध का कॉम्बिनेशन है, आप व्यापार में होंगे, बुध कंसल्टेशन भी है, कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे होंगे, लोगों को समझाने बताने का काम कर रहे होंगे। शनि आपके सूर्य के साथ है, मैंने गवर्नमेंट जॉब वाला बताया ही। शनि मंगल के साथ है, टेक्निकल फील्ड से जुड़ सकते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़ जाएंगे। ऐसे अगर हम गुरु की बात करें, जैसे गुरु मंगल का हमने देखा था कि वो ज्ञान एज ए टीचर अच्छा बन सकता है, तो गुरु के कॉम्बिनेशंस में क्या होगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक एक प्लेनेट को अगर लेके हम चलते हैं, हाँ, गुरु सूर्य के साथ बैठा है, ठीक। अब कारक तत्वों में बात करेंगे हम यहाँ पर। गुरु व्यक्ति स्वयं है, सूर्य पिता है, यानी क्या होगा, पिता बहुत ज्ञानी होंगे। सूर्य गुरु के साथ हो गया तो पिता बहुत ज्ञानी होंगे। सूर्य गुरु के साथ है, इसको हम कहते हैं दिव्य आत्मा राजयोग भी कहते हैं इसको, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ प्लेनेट जो अगर देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कौन होता है, सूर्य होता है कुंडली में, और वो गुरु के साथ बैठ गया है, यानी ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त करेगा। सूर्य सम्मान भी है, गुरु सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में जब हम पास्ट लाइफ कर्मा की क्लास करते हैं तो पूर्व जन्म में कोई ना कोई ऋषि मुनि या साधक बहुत ज्ञानवान व्यक्ति रहा है, और इस जन्म में वो व्यक्ति आया है अपने जीवन में पूर्व जन्म के बचे हुए कर्म को कंप्लीट करने के लिए।
समाज के लिए कोई ना कोई बहुत बड़ा काम करने आया है। ये मेल और फीमेल दोनों पे सेम दोनों लागू पे होती है। सेम लागू होता है, मेल और फीमेल दोनों पे लागू होता है। वहीं अगर कुंडली में गुरु सेकंड नंबर पे आ जाते हैं मंगल के साथ, हाँ। तो अब मंगल क्या है? मंगल छोटा भाई भी है और मंगल आपका फीमेल की कुंडली में पति भी है। गुरु मंगल जुड़ गए यानी व्यक्ति की शादी, फीमेल की शादी अवश्य होगी। भाई लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। मंगल मांगलिक कार्यक्रम भी है। गुरु मंगल जुड़ा है तो व्यक्ति के जीवन में मांगलिक कार्यक्रम अर्थात शादी अवश्य होगी। मंगल का एक कारक तत्व तो ये भी है। करेक्ट। गुरु मंगल व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा टीचर होगा। मंगल बल है, मंगल इंप्लीमेंटेशन, ऐसा व्यक्ति जिस काम को अपने हाथ में लेगा पूरा करके मानेगा। गुरु मंगल जुड़े हुए हैं। अब इसको यही फीमेल के चार्ट में अगर होता, यही ही फीमेल के चार्ट में हो जाए, तो गुरु मंगल अगर जुड़े हैं यानी पति बहुत ज्ञानी होगा, समझदार होगा, परिवार समाज को साथ लेकर चलने वाला होगा, मॉरल एथिकल वैल्यूज होंगी उसकी। अगर फीमेल के चार्ट में मंगल गुरु साथ में जुड़ा हो, ऐसा व्यक्ति कि जो पति होगा, ऐसा मतलब जो पति होगा वो पति क्या होगा, कुछ ज्ञान से जुड़ा हुआ काम कर रहा होगा। कोई टीचर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। करेक्ट। हाँ, इसी तरीके से अगले क्रम में चलते हैं। गुरु बुध के साथ हो गया। अब बुध क्या है? बुध भी आपका एस्ट्रोलॉजी है। हाँ। बुध अकाउंटिंग है, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स है। बुध से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी देखते हैं। गुरु बुध जुड़े हुए हैं ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सीए होते हैं। आप बड़े बड़े सीए की कुंडली में देखेंगे गुरु बुध जुड़े हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। गुरु बुध की राशि में बैठा है और साथ में भी बैठा है, बहुत अच्छे सीए बनते हैं। इसी तरह से बहुत सारे कारक तत्व होते हैं। बस कारक तत्वों को अगर समझते हुए चलेंगे तो बड़ा आसान है एस्ट्रोलॉजी। इसके लिए सीखना पड़ता है। इसके लिए क्या कैसे सीखें? क्या तरीका हो सकता है सीखने का? हाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, या तो आप सही गुरु के सानिध्य में आए, या तो जो हमारे क्लासेस कोर्सेज चलते हैं आप उसमें एनरोल करें और आसान भाषा में, आसान शब्दों में ज्योतिष को समझें, सीखें, जानें। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है कि हर घर में, हर परिवार में एक व्यक्ति ज्योतिष से जरूर जुड़े। शुरुआत में मैंने क्या कहा, ज्योतिष मतलब ज्योति प्लस ईश्वर से मिलने की जो रास्ता है, जो कला है, जो तरीका है, वो ज्योतिष के माध्यम से समझा जा सकता है। क्योंकि ज्योतिष को कहा भी गया है कि वेदों का चक्षु है। ज्ञान को समझने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, ग्रहों के सिस्टम को समझने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के आधार पे भी चल लेते हैं, अगर देख लेते हैं तो भी समझ में आ जाए। तो कोर्स के अंदर कितने ड्यूरेशन रहेगी और कैसे सिखाया जाता है? हाँ, कोर्स के अंदर की अगर बात की जाए तो कोर्स में क्लासेस अलग अलग मॉडल्स पे चलती हैं। वीक में 3 दिन की क्लास भी होती है, वीक में 1 दिन की भी क्लास होती है। वो बैचेस के आधार पर है कि आप बेसिक लेवल का कोर्स लिए हैं या 7 डेज का जो हमारा कोर्स होता है वो आपने ज्वाइन किया है, या एडवांस लेवल का कोर्स आपने ज्वाइन किया है। क्योंकि पार्ट बाय पार्ट सीखा जाता है। जैसे आप जब किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो पहले दिन आपको सीधे पैराग्राफ तो लर्न नहीं कराए जाते हैं। पहले दिन आपको ABCD या क ख ग घ आपको सिखाया जाएगा। तो पहले तो आप बेसिक को समझेंगे, उसके बाद 2 शब्दों को समझेंगे, उसके बाद आप अलग अलग तरीकों से चीज़ों को समझते चलेंगे। जैसे वहाँ पर आपने, जब छोटा बच्चा होता है तो 2 शब्द से जोड़ के शब्द बनाया जाता था। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में आप जब आएंगे तो पहले एक ग्रह ऐसा बैठा है तो कैसे प्रेडिक्शन होती है, 2 ग्रहों के साथ बैठा हुआ तो कैसे होती है। ये एक सेटअप है, ये एक सिस्टम है और सीखना चाहिए। मेरा मानना ये है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए हमारा जो कोर्स के ड्यूरेशंस हैं 2 महीने 3 महीने के ड्यूरेशंस हैं। इसमें व्यक्ति आराम से अपनी कुंडली, अपने परिवार की कुंडली को पढ़ के समझ के उसके अकॉर्डिंग, क्या 2 से 3 महीने के अंदर BNN अच्छे से सीखा जा सकता है? हाँ, 2 से 3 महीने के अंदर आप बीरन बहुत अच्छे से सीख सकते पराशरी से थोड़ा-सा ईज़ी है सीखना? हैं। हाँ, पराशरी से मैं कह सकता हूँ कि बहुत बहुत ईजी है। और प्रेडिक्शंस में कितना अंतर होता है? अगर प्रेडिक्शंस की बात की जाए, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
क्योंकि मैं तो जो मुझे एक्सपीरियंस होता है मैं उस आधार पर चलता हूँ। मैं लिखी लिखाई बातों या रटी रटाई बातों पर नहीं थोड़ा सा विश्वास कम करता हूँ। मैं उसको अपने शोध में जरूर लाता हूँ, और शोध में जब मेरे सामने निकल कर आ जाता है तो मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं जब पराशरी ज्योतिष की बात आई तो 70% के आसपास की एक्यूरेसी मुझे निकल कर मिली। तो मेरी खोज जारी थी, मेरा शोध जारी था। तो अगले स्टेप पे मैं पहुंच गया बीएनएन में। इस दौरान मैंने बहुत सारी विधाओं के बारे में सीखा, न्यूमरोलॉजी अलग अलग जेमिनी अलग अलग। लेकिन जो मुझे जब बीएनएन की विधा पे जब मैं पहुंचा और उस चीजों को मैंने समझा तो बड़ा ही सरल और सटीक, जो मैं हमेशा कहता हूं कि बीएनएन की सबसे खूबसूरती क्या है, सरल है और सटीक है। मैंने सिंपल सी बात की, आप अपनी कुंडली का चार्ट ओपन करिए, आपकी कुंडली के चार्ट में सीधा सीधा गुरु केतु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। गुरु केतु साथ में बैठे हुए हैं, आपके घर के पास कोई पीपल का पेड़, कोई शिव जी का मंदिर है। सिंपल सी प्रिडिक्शन। गुरु शुक्र साथ में बैठे हुए हैं या गुरु के आगे घर पे शुक्र बैठा हुआ है, जस्ट अगले घर पर शुक्र बैठा हुआ है, विवाह के पश्चात आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। विवाह के बाद आपको तरक्की मिलेगी, गुरु के अगले घर में शुक्र बैठा हुआ है। ये लोग लाइव अपना देख लाइव देख सकते हैं। हाँ, आप देखिए, लॉजिक का अगर है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए। बिल्कुल कमेंट जरूर करिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है हाँ, कि मैं शादी के पहले इस तरह की लाइफ में था, जैसे मेरी शादी हुई मेरी कुंडली में गुरु शुक्र के आगे बैठा हुआ है, मेरे लाइफ में परिवर्तन है, फाइनेंशियली मैं गेन किया। क्या सिर्फ हम इतना ही देखेंगे या फिर और प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे? हाँ, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे हम शुरुआत में ABCD के बाद 2 अक्षरों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हाँ। इसीलिए मैंने अभी क्या एग्जांपल लिया, 2 ग्रहों का एग्जांपल लिया, फिर हम 3 ग्रहों का लेते हैं, फिर 4 ग्रहों का भी लेते हैं, फिर पूरी चैन बनाते हैं कि डिग्री वाइज रूल लगाते हैं कि गुरु 15 डिग्री का है, सूर्य 17 डिग्री का है, बुध 6 डिग्री का है कुंडली में, तो उसको एक चैन में रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उसी से फिर एकदम फलादेश रिजल्ट पता जाता है। तो अगर किसी को सीखना है तो वो इजीली आपसे जुड़ के सीख बिल्कुल सकता है। है। अब जैसे मैंने देखा कि गुरु कुंडली में बुध आपका कुंडली में 6 डिग्री का था और सूर्य 15 डिग्री का है, शनि 17 डिग्री का है। तो मैंने प्रिडिक्शन दी सीरियल वाइज रख के कि आपके पिताजी पहले व्यापार करते रहे, शुरुआती जवानी के दिनों में उन्होंने व्यापार किए पर व्यापार में सफलता नहीं मिली, फिर वो नौकरी में चले गए, नौकरी करने लगे। अब मैंने उसको चेन में रखा, बुध 6 डिग्री का था, 6 डिग्री से ज्यादा आगे सूर्य आया 15 डिग्री का, सूर्य की डिग्री ज्यादा आगे, और उसके बाद शनि की डिग्री 17। तो बुध यानी व्यापार, पिताजी ने पहले व्यापार किया, उसके बाद वो नौकरी में चले गए। इस तरह से 3 ग्रहों की फलादेश, इस तरह 4 ग्रहों की फलादेश डिग्री वाइज रूल लगा के। तो ये एक विधा है, इसको सीखने के लिए प्रॉपर क्लास में बैठना पड़ेगा और रूल्स को, लेकिन आसान बहुत है। आप दशा चक्र में नहीं फंसोगे कि सूर्य की दशा में शनि की अंतरदशा है और राहु की प्रत्यंतर दशा है, इसकी प्राण दशा है, इसकी सूक्ष्म दशा है। एक जर्नल व्यक्ति जब एस्ट्रोलॉजी सीखने आता है वो डर जाता है कि मैं कैलकुलेशन लगाऊं कहाँ। उसको बड़ा मैथमेटिकली ऐसा दिखता है कि मैं कैसे ये चीजें करूंगा। हाँ। फिर ये ग्रह यहाँ बैठा है, गोचर स्थिति में आज यहाँ बैठा हुआ है, नौमांसा में ये जाके यहाँ बैठ गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आसान भाषा में अगर ज्योतिष को आपको समझना है, जानना है, किस रास्ते में चलने पर क्या होने वाला है आपके साथ, ये समझना है, बहुत आसान तरीके से आप इसमें सीख सकते हैं। यही खूबसूरती है बीएनएम की। तो चलिए फिर इस डिस्कशन को हम यही विराम देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि गुरु का हमारी कुंडली के अंदर कितना अहम रोल है और बीएनएन के पर्सपेक्टिव से हमने उसके रोल को अच्छी तरीके से जाना। अगर आप भी बीएनएन सीखना चाहते हैं, अगर आपका भी बीएनएन में रुझान है, ये जो छोटे छोटे सूत्र इस वीडियो में जो बताए गए हैं आपने अपनी कुंडली में लगा के देकर उनके काफ़ी हद तक सही रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप बीएनएन सीख सकते हैं। इसके लिए कोर्सेज अभी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, या फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तब तक लॉन्च हो चुके होंगे। आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। साथ में हमने नीचे कम्युनिटी लिंक दिया है,
तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसे छोटे छोटे सूत्र अगर डेली पाना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी लिंक से जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।